रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। ग्लेशियर फटने से करीब 100 से 150 लोगों की मौत हो गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है। बड़ी तादाद में लोगों के हताहत होने की आशंका मुख्य सचिव ने ये बात कही, ये जानकारी मुख्य सचिव ने दी। तो करीब 150 मजदूर कर्मचारी एनटीपीसी और ऋषिगंगा बांध में काम कर रहे थे, जिनके हताहत होने की खबर बताई जा रही है, यानी कि संख्या बढ़ सकती है। 100 से 150 का ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है ये भी पार हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये एक स्टेटस दे दिया है मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने, जिन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 100 से 150 लोग ऐसे हैं जिनकी जान इस बड़े सैलाब में, इस बड़ी तबाही में चली गई है। करीब 150 मजदूर कर्मचारी एनटीपीसी और ऋषिगंगा बांध पर काम कर रहे थे और जिसकी वजह से, यानी कि सैलाब की वजह से खासा नुकसान भी हुआ है, बड़ी तबाही भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो एक एक्यूरेट स्टेटस है कि कितने लोगों की जाने गई है वो अभी तक नहीं आया था। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है कि बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट है वहां पर, और जो ये एनटीपीसी प्रोजेक्ट है खासा नुकसान इसको हुआ है। ऋषिगंगा पर जो ये प्रोजेक्ट चल रहा था और वहां पर लगभग 100 की संख्या में मजदूर थे जो कि काम कर रहे थे, और काम करते हुए ये मजदूर बताया जा रहा है कि बह गए। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर, ये उसी सैलाब की तस्वीरें हैं जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। 100 से 150 लोगों की जान चली गई है, जिसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यानी कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। हालांकि घटना के लिए भी इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए गए हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। जोशीमठ में जल प्रलय, तो जोशीमठ में जल प्रलय हुआ। दूसरी तस्वीर ग्लेशियर फटने से ये तबाही हुई है। तीसरी तस्वीर कई प्रोजेक्टों को नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो प्रोजेक्ट है ऋषिगंगा प्रोजेक्ट, जिसको भारी नुकसान हुआ। और बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट में लगभग 100 से 150 मजदूर ऐसे थे, 100 से 150 ऐसे मजदूर थे जो कि काम कर रहे थे, जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। और ये 5वीं तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की, लगातार वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी और जो स्थानीय प्रशासन है वो मौजूद है लोगों को बचाने के लिए। जो आसपास के इलाके हैं, जो कि इस जो ये नदी है जहां पर ये ग्लेशियर बह रहा है, और कहा जा रहा है जो ये ग्लेशियर है यहाँ पर ऋषिकेश तक पहुंचेगा, तो ऐसे में तमाम वो जगह, तमाम वो स्थान जो रास्ते में पड़ेंगे वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि कोई और नुकसान ना हो। राहत बचाव का कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो संख्या बताई जा रही है वो फिलहाल ये बताई जा रही है कि 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो कि इस तबाही की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ा बढ़ सकता है, तो सीएस ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है। काफी नुकसान, कितने गांव, कितने कस्बे ऐसे जो कि इस तबाही में बह गए। तो चमोली के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से करीब 100 से 150 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा ने। देखिए, ग्लेशियर फटने की इस घटना को लेकर के यहाँ कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर वो दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और यहाँ कंट्रोल रूम का जो मॉनिटरिंग सेल है वो भी, और जो कंट्रोल रूम से सारी जानकारी ली जा रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस सारे मामले की। मुख्य सचिव ने सारी हालात की यहाँ पर निगरानी रखी हुई है। सर की क्या जानकारी क्या है? सर इस समय तंग मत करिए भाई, नहीं तंग नहीं, काम करने देंगे। सर एक जानकारी मिल जाएगी। जानकारी सिर्फ यह है कि 100 से 150 कैजुअल्टी है, ज़्यादा भी हो सकती है। सर भारत सरकार से कोई एनडीआरएफ को बुलाया? एनडीआरएफ चली गई है, जी, एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है। उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहां पर। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज़ का एक बार बता दीजिए। कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच हो सकती है। धन्यवाद सर। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बात को कहा कि 100 से 150 कैजुअलिटी की संभावना है। हालांकि इसका अभी आंकड़ा जुटाया जा रहा है, लेकिन संभावना जताई है 100 से 150 कैजुअलिटीज़ इस घटना में हुई हैं। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि चमोली से नीचे आते आते उसका जो वेग है, जो जल स्तर है और जो उसका जो बहाव का वेग है वो हल्का हुआ है। ये आपदा सचिव एस मुरुगेशन ने इस बात को कहा है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पूरी तरीके से एहतियात पूरी गंगा के किनारों पर बरती जाएगी। और
और बरती जा रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी रवाना हो गई हैं बचाव और राहत कार्य के लिए। और जो इस गंगा और अलकनंदा के किनारे के ज़िले हैं यानी रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और देहरादून ज़िला और हरिद्वार ज़िला, इसमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और किस तरीके का पैनिक होने को फ़िलहाल सरकार ने मना किया है, मुख्य सचिव ने मना किया है, लेकिन कैजुअलिटीज़ में बड़ी कैजुअलिटीज़ हैं और तमाम आंकड़े इसके जुटाए जा रहे हैं। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फ़हीम, तना न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये अभी आपने सुना कि सीएस ओम प्रकाश ने क्या कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कैजुअलिटी की अगर बात की जाए तो 100 से 150 लोग लगभग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है इस आपदा में, इस हादसे में, और ये संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन फिलहाल कोई सटीक अभी तक आंकड़ा नहीं है, ये एक एस्टिमेट है, लगभग बताया जा रहा है। और साथ ही जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उसी ग्लेशियर के फटने से जो तबाही मची है उसकी ये तस्वीरें हैं। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से चीजें चल रही है, क्या स्थिति फिलहाल उत्तराखंड में है। जोशी मठ में जल प्रलय हुआ जिसकी वजह से ये बात यहाँ तक पहुंच गई। लगभग 150 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी जान जा चुकी है, यानी कि इस आपदा की वजह से, ग्लेशियर फटने की वजह से। दूसरी तस्वीर, ग्लेशियर फटने से जो तबाही हुई है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, तमाम घर ऐसे हैं आसपास के जो कि डूब गए, जो कि टूट गए, कई प्रोजेक्टों को नुकसान हुआ है। तो चमोली में ग्लेशियर फटने से भीषण तबाही मची हुई है। कुछ देर पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से हमारी सहयोगी ने हालात पूछा, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, क्या ताजा स्थिति है इस वक्त वहां पर? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं? अशोक जी। जी, आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ। सर, मैं पूछी क्या ताजा स्थिति है वहां पर? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या ताजा स्थिति? रेस्क्यू ऑपरेशन है, बेसिकली एवलांच आया है, उसने पूरे पावर प्रोजेक्ट को डैमेज ध्वस्त कर दिया है। अभी पीछे पानी सब कुछ क्लियर है। आज ये डाउन द स्ट्रीम नदी में हमने अलर्ट कर दिया है। यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट में काफी लोग काम करते थे, 50 से 20 ज्यादा, तो उसकी लाइफ के लॉस की संभावना है। फिर भी हमारे लोग तलाश रहे हैं, जो लोग हैं उनको कुछ एक को निकाला भी है, रेस्क्यू भी किया है। तो ये डाउन द स्ट्रीम में हमने अलर्ट कर दिया है जिससे नीचे कोई नदी के बेसिन में न रहे, जिससे और फर्दर कैजुअलिटी ना हो। सर, कैजुअलिटीज को लेकर के क्या स्थिति है? क्या संख्या कोई अभी तक आ चुकी है? क्योंकि जाहिर सी बात है संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तक का क्या डेटा है, क्या कैजुअलिटी का नंबर्स हैं? 50 के रेंज में तो होगी, पर हमें एग्जैक्टली अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थिति में कुछ उसमें पता चलेगी कुछ देर बाद। जी सर, इसके अलावा क्या एयरलिफ्ट भी करवाया जा रहा है लोगों को जो वहाँ पे उन तक जल्द से जल्द उनको? उसके अलावा जरूरत नहीं, वहाँ पे खाली है, वो फुल निर्जन एरिया है। वो उसके नीचे हमने नदी बेसिन में सब पूरी तरह एविक्शन करा दिया है, डाउन स्ट्रीम में। जी, तमाम वहाँ से लोगों को हटा दिया गया, उनको खाली करा दिया। तो ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उत्तराखंड में तबाही का मंजर। ये तस्वीरें देख सकते हैं ग्लेशियर फटने की वजह से किस तरह से ये जो नदी का पानी है एक साथ सैलाब के रूप में उमड़कर आया और न जाने कितने लोगों की जान इसमें चली गई। तो उत्तराखंड तबाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है, देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है इस वक्त उत्तराखंड तबाही को लेकर। तो गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड तबाही को लेकर ट्वीट किया, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है और देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। ये ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उत्तराखंड तबाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है, यानी कि उनकी कांटेक्ट में है भारत सरकार, और साथ ही जितनी भी जरूरी मदद है, हर संभव मदद है, वो देवभूमि को दी जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री और डीजी आईटीबीपी व डीजी एनडीआरएफ से बात की। सभी संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य के लिए निकल गई है। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। तो भारत सरकार की तरफ से लगातार मदद को लेकर बात की जा रही है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से, और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है जिसके जरिए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने बात की है, साथ ही देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दी है कि कई टीमें हैं जो कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की निकल चुकी हैं उत्तराखंड के लिए।
इस जो ये तबाही हुई है इसका नुकसान और ज्यादा ना हो और ज्यादा लोग प्रभावित ना हो, राहत बचाव कार्य जो चल रहा है उसकी मदद के लिए तमाम जो टीमें हैं भारत सरकार की तरफ से यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से वो निकल चुकी है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी बात हुई है गृह मंत्री अमित शाह की, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। तो ये 5 तस्वीरें जिसके जरिए लगातार हम आपको स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो फिलहाल स्थिति है, तबाही का वो मंजर जिसकी वजह से नुकसान हुआ, न जाने कितनी जानें चली गई, कितने घर ऐसे हैं जो कि उजड़ गए इस भारी तबाही से। हालांकि लगातार स्थिति कंट्रोल करने के लिए लगातार राहत बचाव जो दल का काम है वो जारी है। इसके साथ ही फिलहाल जो आंकड़ा बताया जा रहा है मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से जो जानकारी दी गई वो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। फिलहाल भी आपको बता देते हैं कि लगभग 100 से 150 का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल आंकड़ा 100 से 150 का लगभग, लेकिन संख्या आगे बढ़ भी सकती है। स्थिति कंट्रोल करने के लिए तमाम कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी निकल चुके हैं जोशीमठ के लिए, यानी कि घटनास्थल पर पहुंचने के लिए हाई अलर्ट जारी है कई जिलों में, चाहे बात श्रीनगर की हो, जोशीमठ की हो या फिर हरिद्वार की हो, ऋषिकेश की हो। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है स्थिति को देखते हुए। सभी लोग घर से सभी लोग हट जाएं और खुद को घर से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ऐसी आपदा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी लोग यहाँ से हट जाएं, यहाँ पर अनावश्यक भीड़ न करें और खुद को सुरक्षित करें। सभी लोग घर से सभी लोग हट जाएं और खुद को घर से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ऐसी आपदा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। तो अनाउंसमेंट करते हुए लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। गांव खाली कराए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड तबाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वो लगातार कांटेक्ट में है यहां पर राज्य सरकार के यानी कि उत्तराखंड सरकार के, और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से भी उनकी बात हुई है। और फिलहाल क्या स्थिति है वो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, इन 5 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन के लगातार कांटेक्ट में हम हैं, जो भी जानकारी फिलहाल मिल रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया के जरिए। लेकिन ये स्थिति, ये मंजर तबाही का, ये सैलाब का, जिसकी वजह से लगभग 100 से 150 लोगों की जान चली गई है। कितने घर ऐसे हैं जो कि इस तबाही में डूब गए हैं, यानी कि कितने घर ऐसे हैं जो कि तबाह हो गए हैं। तो चमोली जिले के रैनी गांव के ऊपर ग्लेशियर टूट गया, जिसके कारण यहां कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको नुकसान हुआ, कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे गांव जो कि तबाह हो गए इस सैलाब की वजह से। लगभग 100 से 150 का आंकड़ा बताया जा रहा है लोगों का जिनकी जानें चली गई हैं। आपको बता दें कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जहां पर लगभग 100 के करीब मजदूर काम कर रहे थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि फिलहाल उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मजदूर के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि शायद उनकी भी मौत हो गई है। राहत बचाव का कार्य जारी है और मुख्य सचिव ओम प्रकाश खुद कंट्रोल रूम में पहुंचकर मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार नजर रखी जा रही है कंट्रोल रूम के जरिए भी स्थिति को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की। तस्वीरों के जरिए हम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल क्या हालात हैं जोशीमठ में, फिलहाल क्या हालात हैं उत्तराखंड में और क्या कुछ कदम उत्तराखंड सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें जहां पर ग्लेशियर फटने की वजह से ये स्थिति बन गई। तो इस घटना में यहां पर जान माल का बड़ी संख्या में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जो आंकड़ा दिया गया है वो 100 से 150 का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में तबाही का मंजर, जोशीमठ में जल प्रलय, चमोली से हरिद्वार तक हाई अलर्ट। घटना के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है। इमरजेंसी नंबर आपको बता देते हैं 1070 या फिर
57444486 पर संपर्क कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। दिल्ली से उत्तराखंड रवाना हुई एनडीआरएफ की टीमें। तो जोशीमठ में ग्लेशियर फटने वाली स्थल पर टीम जाएगी। जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। दिल्ली से उत्तराखंड रवाना हुई है एनडीआरएफ की टीमें। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने वाले स्थल पर ये टीमें जाएंगी। जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात हुई और बिल्कुल कांटेक्ट में है, कनेक्शन में है राज्य सरकार के। केंद्र सरकार इसके साथ ही जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं एनडीआरएफ की। तो दिल्ली से उत्तराखंड के लिए ये टीमें रवाना हो गई हैं राहत बचाव के कार्य के लिए। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, यानी कि एयरलिफ्ट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा, बचाया जाएगा। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिलहाल राहत बचाव के कार्य को लेकर एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी, इसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी दिल्ली से उत्तराखंड रवाना हो चुकी है एनडीआरएफ की टीमें बचाव के काम के लिए, बचाव के कार्य के लिए। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने वाले जो स्थल है वहां पर ये टीमें पहुंचेंगी। जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा बचाने के लिए। इसके साथ ही सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाया जाएगा जिससे और ज्यादा तबाही इस ग्लेशियर की वजह से ना हो। तो इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वहाँ पर कुछ लेबर है। भाई यार अपना कैमरा पीछे भाई तो नीचे कर लेना, कैमरा चल रहा पीछे यार। देख ले रहे हैं तो भाई कैमरा पीछे करो। भाई कैमरा पीछे मत लो। अभी जो पानी की तीव्रता है मोबाइल वो जमोली तक पहुँचते काफी कम हो गई। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। नदी के किनारे पीछे कर लो, इसका है कैमरा कर ले, ये बगल खाली करा दिया गया है। जो राफ्टिंग होती है बंद करा दिया गया है। और जो कहाँ लेके आए श्रीनगर जो बांध है पर पानी खोल देने को कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने क्या कुछ कहा दुर्घटना को लेकर वो हमने आपको बताया। इसके साथ ही आपको बता दें कि चमोली के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से ये भारी तबाही मची है, जिसे लेकर राज्य के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी है और इसके साथ ही लगातार राहत बचाव का कार्य भी किया जा रहा है।